तो सीसीएस की बैठक के बाद किस तरीके से बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां पर सिंधु जल संधि समझौता खत्म कर दिया गया है, इसकी जानकारी सीसीएस की बैठक के बाद ली गई। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ कई और फैसले, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल किया गया है। सीसीएस की बैठक में इस पर चर्चा हुई और फैसला लिया गया है। सिंधु जल समझौता बहुत महत्वपूर्ण, साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं है, यह भी क्लैरिफाई कर दिया गया है एमईए की तरफ से। एक हफ्ते में पाक दूतावास को खाली करने के लिए कह दिया गया, यानी पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ को हटा दिया गया है, जो कि अब 30 तक रखे जाएंगे। इस बात की जानकारी एमईए की तरफ से दे दी गई है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल किया गया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है टूरिस्ट पर, उसको लेकर सीसीएस की मीटिंग में मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। किस तरीके से दुनिया भर में हमले की निंदा की गई है, शुरुआत इस बात से मिस्री की तरफ से की गई और फिर फैसले क्या क्या लिए, एक एक करके उन 5 बड़े फैसलों का जिक्र किया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल होगा, अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा, एक हफ्ते में जो पाक दूतावास है उसको खाली करने के लिए बोला गया है, 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़ दें, सिंधु जल समझौते पर रोक का ऐलान एमईए की तरफ से किया गया है। सिंधु जल समझौता बहुत महत्वपूर्ण समझौता जो कि भारत और साथ ही पाकिस्तान के बीच में था, इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहते हैं, और ये पानी बांटने का समझौता है। 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी और दोनों देशों में सिंधु नदी प्रणाली के जो जल का शांतिपूर्ण और न्याय संगत इस्तेमाल है उसको लेकर इस ट्रीटी पर मोहर लगाई गई थी 1960 में। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस वक्त जनरल अयूब खान थे जब इस इंडस ट्रीटी की शुरुआत की गई थी, और उसको पूरी तरीके से अभी होल्ड कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। ये सबसे पहला फैसला जो कि एमईए की तरफ से जानकारी में दिया गया है। सिंधु जल संधि समझौता खत्म हो चुका है। कैसे पाकिस्तान का पानी भारत अब रोकने की तैयारी में है और पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता 90% तक है। आदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, 5 महत्वपूर्ण फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए जिसकी जानकारी अभी अभी दे दी गई है। ये 5 फैसले कैसे पाकिस्तान को फौरी तौर पर करेंगे इंपैक्ट? ये आप देखिए, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और पाक से सिंधु जल समझौता जो लंबे समय से चल रहा था, आप देखिए 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिक छोड़ेंगे भारत, ये एमईए ने 2 टूक कह दिया है। इसके साथ साथ पाक नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा फैसला। अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान पर भारत का ये सबसे कड़ा फैसला, सबसे कूटनीतिक बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तब मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर किया था भारत में, पाकिस्तान उच्चायोग बंद कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट किया जाएगा बंद। अगले 48 घंटे में भी आप देखिए बड़ी तब्दीलियां, 48 घंटे पाकिस्तान राजनयिक को छोड़ना पड़ेगा भारत को। ये कूटनीतिक लिहाज से बड़ा फैसला है क्योंकि बार बार हम सिर्फ शब्दों में कहते थे कि जो धरती आतंकवाद को पनप पाती है वो उसके साथ हम रिश्ते नहीं रख सकते, लेकिन जब हद पार हो गई पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ देखिए कनाडा के तब ये चर्चा हो रहे थे कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे संबंध नहीं है जो कनाडा के साथ हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने मजबूर किया, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट किया जाएगा बंद, पाक नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। ये बड़े फैसले लेते हुए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कल जिस तरीके से वो भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद वैसे भी पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं यूज किया जाता, लेकिन फिर जिस तरीके का रुख था अमित शाह नरेंद्र मोदी का, ये नजर आ रहा था। और आपको याद होगा पूर्णिमा हम इस पे बात कर रहे थे, ये जो पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। हाई कमीशन ने 5 जो स्टाफ को हटा दिया गया है, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद किया जाएगा, 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़ दें, वीजा नहीं दिया जाएगा, अटारी बागा चेक पोस्ट पर जो पोस्ट है वो बंद कर दी जाएगी। ये तमाम बड़े फैसले, पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। अब देखिए कूटनीतिक लिहाज से बड़ा फैसला है, लेकिन इसके अलावा भी अब जो अगला जो चरण है वो है कि जवाब कैसे देना है। ये तो उनकी कमर तोड़ने वाला फैसला है। और इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से लगातार देश भर से फोन आ रहे थे
दुनिया भर से फोन आ रहे थे, दुनिया भर में सभी ने इसकी निंदा करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए। तो ये जो हथौड़ी मारी गई है, इसको विश्व पटल पर, जो इंटरनेशनल पटल पर जिस तरीके से आज पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हो गया, एक अकेला खड़ा हो गया, और वो सिर्फ बातों में कहा जाता था कि टेररिज्म के खिलाफ प्रधानमंत्री हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बात करते थे, लेकिन ये जो चोट, ये जो हथौड़ा मारा है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये अब पाकिस्तान की बची हुई जो रीढ़ की हड्डी या इज्जत थी वो खाक में ला दी है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही भर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होगा, और जिसके लिए फैसले देर रात बंद कमरों में लिए जाएंगे और आपको उसका नतीजा जमीन पर नजर आएगा। जी आदिति, सबसे पहले जरा थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में इस संधि की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब हमले हुए हैं तो ये भारत सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया कि इस पर आप रिव्यू करिए। जो सिंधु जल संधि समझौता है, भारत को ऐसे कई पाकिस्तान को लेकर ऑब्जेक्शंस रहे, जिनसे वो पानी को लेकर या फिर बाकी जो बिजली परियोजनाएं हैं उनको लेकर बेजा इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। और साथ ही 2023 में वर्ल्ड बैंक को ये लेटर लिखा गया था भारत सरकार की तरफ से कि जो शर्तें हैं इस जल समझौते की, उसमें हम बदलाव, उसमें हम पुनर्विचार करना चाहते हैं। मैं ये समझना चाहती हूं कि फौरी तौर पर अगर इस समझौते पर, इस ट्रीटी पर भारत रोक लगाता है तो ये किस तरीके से फौरी तौर पर पाकिस्तान को इंपैक्ट करेगा? बहुत देसी भाषा में पानी के लाले पड़ेंगे। जिस तरीके से पूरा जो पानी का जो पूरा सिस्टम है, इसको अगर मुझे लगता है कि मुझे शायद आपके साथ 20 मिनट इसको चर्चा करनी चाहिए, तब हम समझा पाएंगे कि कैसे पानी से ऊपर नीचे आता है। पाकिस्तान पानी के लिए तरस सकता है। ये इतना बड़ा फैसला था, इतनी बार हमले हुए, इतनी बार वार्न किया गया, और कभी भी भारत ने ऐसे फैसले नहीं लिए। चाहे फिर आप दूसरे कूटनीतिक जो MEA ने फैसले लिए हैं, हर बार इंटरनेशनल पटल पर समझाया गया कि इस तरह से चीजें ना हो, लेकिन मजबूर किया गया। और इस समझौते के उस होने से, ये आपको बीच में ये भी अपडेट दे दें, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर भी हम पहले चर्चा कर रहे थे। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुला ली है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैसला है। तो देखिए सरकार किस किस मोर्चे पर काम कर रही है, जहां एक तरफ सभी की बॉडीज घर तक पहुंचना, जो अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं उनको देखना, साथ में विपक्ष को भी बैलेंस करके चलना, विपक्ष को भी एक एक अपडेट देना, और फिर ये जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं, तो जो जल समझौते का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए होने वाला है। पाकिस्तान के आवाम के लिए होता नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ भी वीजा कैंसिल होना, तमाम तरीके की चीजें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पर नजर आ रहा है। कल की जो सर्वदलीय बैठक होगी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। जी ठीक है आदित्य, आप कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लीजिए जरा जल्दी से। देखिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें चर्चा होगी, क्योंकि जो विपक्ष है, जो बाकी की पार्टीज हैं, उनको ब्रीफ किया जाएगा कि CCS की मीटिंग में क्या चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी, तमाम जानकारियां विपक्ष को दी जाएंगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा। और इसी में सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुला ली है। ये इंपॉर्टेंट है फैसला, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में तमाम पार्टीज मौजूद रहेंगी और उनको पूरी की पूरी ब्रीफिंग, न सिर्फ हमले को लेकर बल्कि CCS की मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसको लेकर सारी जानकारी इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सामने रखी जाएगी। लेकिन 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर जिसकी जानकारी अभी अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई, वो फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं और सीधे तौर पर ये डेंट करने वाले हैं पाकिस्तान को। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों ने पहलगाम में जब टूरिस्ट पर अटैक किया, किस तरीके से पूरी दुनिया ने मिलकर आतंकवादी हमले की निंदा की है। और ऐसे में भारत के पास इस वक्त एक एज है ऐसे फैसले लेने के लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान को बार बार यह कहता रहा है कि आतंकवाद को अपनी जमीन पर आप पनपने ना दें, आतंकवाद को आप रोकें। आतंकवाद की एक परिभाषा होनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक मंचों से इसका जिक्र कर चुके हैं, और साथ ही अभी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया गया, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म।